कथा श्रवण नित्य करे, श्रवण बेही है सुख कर। वाणी विमला वही कृष्ण कीर्तन में तत्पर। मनमोहन में मिले सतत हरि चरणनि सेवै। कर्म करे जो कछु कृष्ण अर्पण करि देवै। ध्यान खड्गते कर्म की कतरहि ग्रंथि सुतीक्ष्ण अति। जिनको यश पावन परम को न कथा में करहि रति। हरि शरणम हरि शरणम से प्रभु शरणम। भागवत चरित्र प्रथमा अध्याय 13-56। अनुवाद है, श्री कृष्ण की कथा सुनने के प्रेमी कान ही सार्थक है और श्री कृष्ण कीर्तन करने वाली रसना ही पवित्र है। अपने मन को मोहन में मिलाकर सदा उनकी सेवा करता रहे। जो भी काम करे उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दे, फल भोगने की इच्छा न रखे। जिनके ध्यान रूपी तीक्ष्ण तलवार से कठिन सांसारिक बंधन भी क्षण भर में कट जाते हैं, उन पवित्र कीर्ति श्याम सुंदर की कथा में किसी प्रेम ना हो। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी लिख रहे हैं कि वे ही कान सार्थक हैं जो भगवान की कथा सुना करते हैं। वही रसना पवित्र है जो भगवान की पवित्र नामों का कीर्तन करती रहती है। और वह मन धन्य है जो मोहन में मिलकर सदा उनकी सेवा करता रहे। ब्रह्मचारी जी कहना चाहते हैं कि जो भी इंद्रियां हमें मिली हैं उन सबको भगवान की सेवा में लगाएं। इंद्रियों को भगवान की सेवा में क्यों लगाया जाए? इंद्रियां हमें मिली हैं और सेवा में हम उनको भगवान की लगाएं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान का एक नाम ऋषिकेश है। ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी। वास्तव में इंद्रियों के स्वामी तो स्वयं भगवान है। और जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तभी इंद्रियां तृप्त होती हैं, तभी इंद्रियां धन्य होती हैं, तभी इंद्रियां कृतकृत्य होती हैं, उनका होना सार्थक होता है। क्योंकि जो इंद्रियां हैं जब जीव की लिए उपयोग की जाती हैं तो वे अपने मूल स्वभाव से अलग कार्य करती हैं। और जब वही इंद्रियां भगवान की सेवा करती हैं तो वे अपनी मूल स्थिति में होती हैं। इसीलिए तो उनको ऋषिकेश कहा गया भगवान को, क्योंकि वे इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रियों के स्वामी की इंद्रियां सेवा करें तभी तो वो धन्य है। इसी प्रकार श्री प्रभुपाद महाराज कहा करते थे कि यदि एक मशीन में से कोई नट बोल्ट निकल जाए तो उसकी कोई सार्थकता नहीं होती, लेकिन उसको उसी जगह पर पुनः फिट कर दिया जाए उसकी सार्थकता पूरी तरह सिद्ध हो जाती है। इसी तरह जो भी इंद्रियां जीव को मिली हैं उस जीव के द्वारा उन इंद्रियों के माध्यम से भगवान की सेवा ही होनी चाहिए, यही सार्थकता है। और इसमें लिखा है कि जो भी काम करें उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दें, फल भोगने की इच्छा न रखें। जिनके ध्यान रूपी तीक्ष्ण तलवार से कठिन सांसारिक बंधन भी क्षण भर में कट जाते हैं। देखिए, भगवान की सेवा
इतनी महत्वपूर्ण है, भगवान का ध्यान इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान की ध्यान रूपी तीक्ष्ण तलवार से जीवात्मा अपने कठिन सांसारिक बंधनों को भी काट सकता है क्षण भर में। तो फिर उसे और क्या फल चाहिए? यही तो सबसे बड़ा फल है। और दूसरी इच्छाएं भगवान की सेवाओं के अलावा और जो भी दूसरी इच्छाएं हैं उनकी जो इच्छा हम करते हैं उनसे हमारा उद्धार ना होकर हमारी अवनति ही होती है, जीव की अवनति होती है। और यदि वो भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाता है तो उससे उसकी महान उन्नति होती है। देखिए, सांसारिक बंधन यानी जन्म मृत्यु जैसे महान रोग यदि कट जाए तो इससे बड़ा फल क्या होगा? तो ऐसे भगवान जिनकी सेवाओं से हमें इतना बड़ा फल मिल सकता है, जिनके ध्यान से हमारे सांसारिक बंधन क्षण भर में कट सकते हैं, उन पवित्र कीर्ति श्याम सुंदर की कथा में किसी प्रेम ना होगा। जिसको यह पता है कि भगवान का ध्यान, भगवान की सेवा इतनी महत्वपूर्ण है, ऐसे भगवान की पवित्र कीर्ति में, उनकी कथा में किसी प्रेम ना होगा। स्वाभाविक है, सभी जीव प्रेम करना चाहेंगे क्योंकि उनको बहुत बड़ा फल उनकी कथा सुनने के माध्यम से मिलने वाला है। तो सभी को कथा में जो इसके महत्व को समझ रहे हैं सबको प्रेम होगा। यही बात प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी इस छप्पय के माध्यम से कहना चाहते हैं। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, गुरु महाराज की जय हो।